हाँ, क्या है बताओ। तो मैं बहू एकता जी, ये सीरियल शुरू करने से पहले एक सीरियल को एक कुछ नाम तो दे दीजिए। नाम हो गया, सास भी कभी भालू थी। अब आप करो ना शुरू, एक्शन। माँ जी, हैं? माँ जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, मैं आपसे पूछूं? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी सास के साथ डायरेक्ट बात करेगी? ठीक है माँ जी, अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती तो मैं आपको मैसेज करके आपसे बात कर लूं। आज की औरत मैसेज पे बात करेगी? शर्म आनी चाहिए तुझे। मैसेज पे भी बात नहीं कर सकती तो मैं कबूतर के द्वारा बात कर लेती हूँ। ए कबूतर जा। एक मिनट, तूने तो कबूतर कहा था, कौवा क्यों भेज रही है मेरे पास? क्या बात माँ ने हुई? तुम्हें कौवा बोला? मुझे कौवा कहा? मुझे कौवा कहा? मुझे कौवा कहा? ये क्या कर रहे हो? मैं गुस्से वाले रिएक्शन दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इनके सीरियल में रिएक्शन देने वाले भी लाखों कमाते हैं। हाँ ये तो है। What is this? तुम जाओ पानी लेकर आओ। और मैं मिस्टर बजाज हूँ यार। तो मिस्टर बजाज थोड़ा सा पानी ले आइए प्लीज। रामू, गाड़ी निकालो, पानी लेने जाना है। माँ जी, हाँ माँ जी मैं पूछ रही थी, बोल। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है माँ जी। वो अस्पताल में है माँ जी। मुझे मैके जाना होगा माँ जी, मैं जाऊं? माँ, हाँ अगर ये मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? बिल्कुल सही बात बोली है। अगर ये मायके चली गई तो घर पे दाल कौन बनाएगा? माँ जी, हाँ दाल तो मैं बना चुकी माँ जी, वो भी जीरे का तड़का लगा के। हट, ये बालाजी का सीरियल है, इसमें जीरे का नहीं हीरे का तड़का लगाओ। माँ जी, हाँ मिस्टर बजाज पानी ले आए हैं आपके लिए। ये क्या, इसमें तो पानी है ही नहीं। माँ जी, पानी तो आपने नाच नाच के गिरा दिया है। जाओ नींबू पानी लेकर आओ। रामू, गाड़ी निकालो, नींबू पानी लेने जाना है। माँ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ, हाँ ऐसा लगता है कि इसे ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। अच्छा, ऐसा वाला चक्कर? नहीं माँ, ऐसा वाला चक्कर। अबे ओ घटिया विरार की वैम्प। ऐसी बहू का कैसे चक्कर हो सकता है? माँ चेक करो, कहीं ये ससुराल के पैसे लेके अपने मायके तो नहीं जा रहे। मैंने फ्रिज के नीचे 2000 करोड़ रुपए रखे थे। 2000? कहीं ये तो नहीं ले गई? उससे तो मैंने शॉपिंग कर ली है, लेकिन एज अ वैम्प मुझे कहना पड़ेगा। माँ, क्या कह रही हो तुम? वाह बेटी वाह, तेरी कॉमेडी का तो पता नहीं, लेकिन घर अच्छा उजाड़ती है तू। वाह, ये एक दिन पक्का माचिस को रिप्लेस करेगी, देखना। आग लगाओ औरत। ए माँ जी, हाँ मुझे जाना है ना माँ जी, मैं जाऊं? ऐसे कैसे जाएगी तू? बढ़िया है।
कहीं ये मेरा कहीं ये मेरा चश्मा कहीं ये मेरा चश्मा कहीं ये मेरा चश्मा बेचकर हेलीकॉप्टर ना खरीद ले। माँ जी कहीं ये तो नहीं सोच रही कि उनका चश्मा बेचकर मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगी? तेरी मेरी सोच एक ही है बेटी, कुछ और सोच, नहीं तो एपिसोड कैसे बनेगा। माँ जी मुझे बैग के जाना है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? ठीक है जा, कभी वापस मत आना यहाँ पे, समझी? माँ, हाँ इससे तिजोरी की चाबियां तो ले लो। ओह ये बात है, ठीक है। तो ये रही तिजोरी की चाबियां। 1 मिनट, इतनी आसानी से कैसे चाबी ले सकती हो माँ? ड्रामा कैसे होगा? हाँ सही है, मुझे ड्रामा चाहिए। तुम तने न न न 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 माँ जी मैंने आपको बताया नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तो मैंने भी तुझे आज तक नहीं बताया था, मैं भी इच्छाधारी नेवली हूँ। मैं भी मिस्टर बजाज नहीं हूँ, मैं भी इच्छाधारी ऊद बिलाव हूँ। एक बारी सॉफ्ट क्वीन एकता कपूर जी और फिल्मों के किंग जीतू जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात है, जोरदार तालियां। उधर क्यों बैठ गया तू? और वो एकता कपूर हैं, सड़क से उठाकर स्टार बना देती हैं। आप इधर आकर बैठ जाओ अगर स्टार बनना है तो। अच्छा अभी बनने की कसर है तेरी उसको। हिम्मत कैसे हुई उनसे डायरेक्ट बात करने की? कप्पू शर्मा सामने हिम्मत वाला बैठा हो ना तो हिम्मत आ ही जाती है। तो सामने शर्मा बैठा है, शर्म क्यों नहीं आती फिर? एकता जी की चाबी है, इसमें बस किसकी चाबी है ये? इसमें एक 1 BHK फ्लैट आपने डलवा देना है। पहले तो तू 2, 4 रुपए 5 के सिक्के मांगता था, अब तूने फ्लैट मांगने शुरू कर 2, दिए। 4, 5 के सिक्के तो मैं बाजार से भी मैं इधर उधर से मांग लूंगा, फ्लैट थोड़ी मांग सकता हूँ मैं। मैं किसी को ये थोड़ी कह सकता हूँ भगवान के नाम पे एक 1 BHK फ्लैट दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया। ये ऐसी हरकतें करता है जीतू जी, मैं क्या बताऊं। एक दिन किसी से 7th हैंड चप्पल लेके आया। 7th हैंड 7th हैंड मतलब हाँ, उसका स्ट्रैप ही था, नीचे चप्पल थी नहीं, इतनी चप्पल, उसमें भी इतना बड़ा छेद। वो मैंने अपने आउटफिट के हिसाब से ली थी। अच्छा एकता जी एक्चुअली चक्कर पता क्या है, मेरे ना बनियान में छेद था, फिर मैंने उसके साथ मैचिंग चप्पल ले ली छेद वाली। और मेरी बात सुन, तुम्हारे घर के पतीलों में 1000 छेद है, 1000 छेद। वो छन्नी होती है बे। अच्छा हमारे छेद छेद और तुम्हारे छेद छन्नी। My dog is dog and your dog is tummy and you think this is funny? ओए तू इधर करने क्या आया पहले मेरे को बता, करने क्या आया इधर? तू रोज आ जाता है यार, मेरी बात नहीं, सुनो। तू करने क्या आया मेरे को बता पहले। मैं जीतू जी से टीवी मांगने के लिए आया हूँ, इनकी वजह से हमारा टीवी खराब हो गया था। इनकी वजह से कैसे? वो एक्चुअली पिक्चर आ रही थी बर्निंग ट्रेन सर, आप उसमें थे और ट्रेन में लगी हुई थी आग। मेरे पापा ने बाल्टी भर के पानी की ना टीवी पे डाल दी, कहते आज कुछ भी हो जाए मैंने जीतू जी को बचा के रहना। ये बातें करता ना इसी तरह कुछ नहीं हो रहा, कुछ कर अपना। ठीक है फिर एकता जी, जैसे के वर्ड आपको बहुत सूट करता ना, वैसे मैंने भी सोचा कि मैं अपना नाम ना के से रख लूं। तेरा वैसे भी केस ही है, लोग हमेशा यही कहते हैं कौन चंदू, क्या चंदू क्या कर रहा है चंदू? तेरा केस ही शुरू होता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो कहते हैं कितना क्यूट चंदू, हाय हाय। कितना हैंडसम चंदू, कितना प्यारा चंदू, चंदू 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 चंदू। जितना मर्जी कर लो, ये एडिट में मैंने कटवा देना है। चंदू जितना मर्जी कर तू। और नाम मैं बाद में चेंज करूँ, सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ के नाम के जितने भी मेरे दोस्त हैं ना वो सारे चेंज करूँ, मुझे कोई सूट नहीं कर रहे वो। एकदम मैम आप ना मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दीजिए ताकि मैं आपके सीरियल में रोल कर सकूं। ओए तेरा प्लास्टिक सर्जरी भी कुछ नहीं होगा तेरा। तू पुनर्जन्म ले, फिर शायद तेरा कुछ हो सके। पुनर्जन्म नहीं लेना यार, उसमें बहुत ज्यादा पंगा है। पुनर्जन्म लो, बाद में फिर गरीबी में बचपन बिताओ, उसमें फिर तुम्हें 4 बातें दो, जब ये पैदा हुआ तो ऐसा था, जब ये पैदा हुआ तो वैसा था। नहीं नहीं यार, ये काम नहीं मुझसे। वो तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ जीतू सर। जब ये पैदा हुआ ना, डॉक्टर कहता है
खुशी से देते ना, ये लीजिए आपका बच्चा, डॉक्टर कहता है ये लीजिए आपका बच्चा। और जब ये बता हुआ हलवाइयों ने अपनी मिठाइयां बिकवा दी, कहते छोड़ो यार, ऐसे बच्चों की मिठाइयां खिलवाओगे। झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेरा हुआ था, मेरे मोहर लगी थी, ऐसा हुआ था। लोगों के घरों के बाहर लिखा होता ना, बच्चे दो ही अच्छे। इनके घर के बाहर भी लिखा था बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन इनका एक भी नहीं अच्छा। देख लीजिए मेरे को कितना तंग करते हैं मैम, प्लीज, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, आप मेरे को अपने सीरियल में ले लीजिए। उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं ऑडिशन भी दे सकता हूँ। 1 मिनट। मैंने सुना है यहाँ पर कोई ऑडिशन की बात चल रही है। एकता जी, सास बहू का रोल हम करने के लिए तैयार हैं। अब करेंगे। आप सास बहू कैसे बन सकते हैं, आप तो दोनों ससुरे हैं। अरे बेटा, एक्टिंग क्या चीज होती है? बस एक्टर के अंदर वो होना चाहिए। क्या पैशन? नहीं, पैसों का लालच। उससे सब कुछ हो जाता है। अगर तुझे एक्टिंग सीखनी है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाप से सीख। तब बाप तेरे को सिखाएगा। एकता जी, आप बताइए कैसी सास बहू बनना है? हम बनेंगे, बताइए आप। हम बन जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, पहले ये बताओ मैं क्या बनूंगा? ऐ तुम नौकर बन जाओ, नौकर अच्छे लगोगे तुम। यार कैसी बातें कर रहे हो, टॉम क्रूज जैसी मेरी पर्सनैलिटी है। ओए ओए ओए, टॉम क्रूज जैसी नहीं, टॉमी जैसी पर्सनालिटी है। आओ, आओ, मलाड़ की तोती। नहीं, थोड़ी देर तो पहले तुम कह रही थी मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, अब इधर क्या आम लेने आई हो? हाँ, तो मैं आम थोड़ी ना हूँ कि साल में एक ही सीजन में आऊँ। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आ सकती हूँ। बुरी, तुम ना इधर ना आया करो, तुम सीधी मेरी बाहों में आया करो। कहीं तुम मेरे गाड़ी के नीचे ना आ जाओ। बुरी, उसके लिए गाड़ी का होना जरूरी है। साइकिल के नीचे आकर मेरा क्या होगा? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एकता जी मेरे को अपने सीरियल में एज ए लीड एक्टर कास्ट कर रही हैं। अच्छा, वो मुझे भी लीड एक्टर रोल देगी। ये नागिन को लेके सीरियल बनाती हैं, लोमड़ी को लेके नहीं। लीड एक्टर तो मैं ही रहूंगा। अच्छा। तो मैं इधर क्या गद्दे में रुई भरवाने के लिए आया हूँ? ज्यादा बकवास की ना, तेरे दोनों गद्दों में से रुई निकाल लूंगा मैं। सवाल है आपके फैंस के जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जीतू सर, सुना है कि पहले आप इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे, ज्वेलरी लोगों के घर डिलीवर करते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि ज्वेलरी के डिब्बे में खुद का फोटो रख के आपने किसी प्रोड्यूसर के घर पहुंचा दिया हो, इनडायरेक्टली ऑडिशन दिया हो? नहीं नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ 14-15 साल की, वाह। जब डब्बे में ज्वेलरी लेकर जाया करता। क्या बात है यार, क्या क्या जर्नी है वक्त। जीतू सर, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई अच्छा रोल समझ के कि आज मेरे को बड़ा एक प्रिंस का रोल मिल रहा है और आप टैक्सी लेके चले गए हो, आज वहां जाके आपको पता चला हो कि रोल तो है ही छोटा सा? नहीं नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो मैं जब ज्वेलरी लेकर जाया करता था जी। अलग अलग स्टूडियोज में, अच्छा जी, तो राजकमल में भी लेके गया, अच्छा जी, शांताराम जी के यहाँ, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो मैंने ज्वेलरी देने के बहाने में बोला मैं भी अंदर जाता हूँ। अच्छा बोला नहीं, वो ज्वेलरी दे दो, अंदर बाहर वालों को नहीं अलाउ करते, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। अच्छा जी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने आके, मेरे अंकल संभालते थे ये काम, अच्छा जी, मैं उनसे कहा कि ये अंदर जाने को मिला नहीं, तो बोला, उन्होंने कहा कि अगर तुझको अंदर ही जाना है, शूटिंग देखनी है, तो तुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मुझे एक दिन के बाद बोला तेरे को प्रिंस का रोल मिल गया। अच्छा, वाह, मैं बड़ा खुश हुआ, बसों में घूमने वाला आदमी, मैं बोला प्रिंस है, तो टैक्सी पकड़ के गया मैं स्टूडियो। अच्छा जी, टैक्सी पकड़ के उतरा तो मैं उनको पूछा अभी मैं आया हूँ, तो वहाँ देखा 200-300 प्रिंस और खड़े थे। अच्छा, इतने सारे प्रिंस रखे थे और इतना बड़ा ट्रंक था, ट्रंक में सब कपड़े पड़े हुए थे, उसमें एक निकाल के दिए पहन ले। वो पिक्चर थी नवरंग। अच्छा जी, वाह, तू छुपी है कहाँ गाना था, आज भी ढूंढता हूँ उस गाने में, मैं दिखाई नहीं देता। एकता, आपके सीरियल के जो एपिसोड्स होते हैं उनका एंड जो होता है हमेशा सस्पेंस पे खत्म होता है, तो कभी ऐसा हो कि रिश्तेदार फोन करके आपको पूछ रहे हो
कि हमसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज हमें बता दो इसके बाद नागिन क्या करने वाली है? हाँ, सो यूजुअली मैं उनको बोलती हूँ कि यूजुअली अगर कोई डरावना एंड हो या सस्पेंस वाला एंड हो तो मेरा जवाब यही होता था मेरे रिलेटिव्स को कि डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र उनको फोन करो। जीतू सर, नॉर्मली होता है फिल्मों में, हमने देखा हीरो हीरोइन के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। कभी ऐसा हुआ आपने रियल लाइफ में शोभा मैडम के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो और काम खराब हो गया हो? जब शोभा एयर होस्टेस थी अच्छा जी। तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं मद्रास शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुँच गया। अच्छा। द क्रू इज टू स्टे इन एरियल होटल। अच्छा जी। एरियल होटल में तो मैं आई वांटेड टू गिव हर ए सरप्राइज। मैंने जाके बेल दबाई, शोभा ने दरवाजा खोला, मुझे देखकर रोने शुरू कर दिया। मैं बोला ये मेरा शौक उल्टा ही पड़ गया। तो स्वीट, वो तो इमोशनल हो गई होंगी ना आपको देख के। तो क्या बात है जीतू जी, पूरे आप आशिक मिजाज रहे। एक तो ये हमारे दोस्त हैं, उनका सवाल है कि दिवाली पे जब ज्यादा गिफ्ट आ जाते हैं तो कई लोग मैसेज की तरह फॉरवर्ड कर देते हैं ना, आपने कभी ऐसा किया है? हमारा जो भी गिफ्ट आते हैं वो स्ट्रेट बॉस के पास जाते हैं। अच्छा। वो डिसाइड करते हैं किसका कार्ड किस पे डाल के कहाँ भेजेंगे। ये मैं बोलती हूँ ना, गिफ्ट आना और गिफ्ट जाना कहानी घर घर की। हर घर में गिफ्ट एक ही इंसान डिसाइड करता है, वो है माँ, और वो डिसाइड करती है वो गिफ्ट अभी कहाँ जाएगा, आगे कहाँ फॉरवर्ड होगा। अच्छा जीतू जी, अफवाहें फैलती रहती ना लोगों के बारे में, हम बिलीव नहीं करते। हम सामने जब आते हैं मेहमान तो उनसे पूछते हैं। एक अफवाह है कि करवा चौथ में चांद देखने के बाद जब शोभा जी आपसे बोलती हैं कि तोहफा, तो आप कहते हैं कि लाया लाया और कह के निकल जाते हैं। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज। और ये हकीकत है। मैं रामा नायडू की शूटिंग के लिए जा रहा था अच्छा जी। मद्रास। तो जिस दिन जा रहा था तो शोभा ने बताया आज करवा चौथ है। अच्छा जी। तो मैंने कहा शोभा शूटिंग बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अल्टीमेटली उसको मैंने समझा दिया कि मैं जाना पड़ेगा मुझे। फ्लाइट शाम को थी 7 बजे। अच्छा। तो मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे गया तो पता लगा फ्लाइट डिलेड है। अच्छा जी। जब मैंने फिर शोभा को फ़ोन किया घर पे, मैंने कहा फ्लाइट डिलेड है, तो फ्लाइट अभी जा रही है 8:30-9 बजे। तो चांद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा देख लो, खत्म कर लेते हैं किस्सा। तो मैं घर पहुंचा, पाली हिल पे रहता था। अच्छा। बिल्डिंग वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, ऊपर टॉप फ्लोर पे घर है, तो पूरा एयरपोर्ट तक दिखता है वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं ऊपर गया हूँ हाँ। और देन शी डिड नॉट लेट मी गो। बोला आज नहीं, अब कल जाना। अभी वो चांद निकला नहीं है। तो मैंने मेरे मेकअप मैन को बोला मेरा सामान वापस लेके आ जा, कल जाएंगे। कल जाएंगे। वो आ गया वापस। एट 10:30-11 एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, मेरे बालकनी से मैं देखता हूँ कि आग का गोला ऐसे ऐसे जा रहा है। मैंने ये क्या है? इट वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट और धड़म धड़म। मुझे 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फोन कॉल पे फोन कॉल। माई टिकट इज देयर, आई एम सपोज टू गो, दैट फ्लाइट क्रैश्ड। ओ गॉड। कैरवेल, मेरे साथ आत्म प्रकाश करके एक एक्टर था, वो जा रहा था, वो गया। बाप रे। एंड नाउ दिस इज हाउ यू हैव फेथ इन थिंग्स, नो? और ये करवा See, चौथ। I'm catching a flight. It's delayed. That's why I didn't catch the flight. हाँ। And I see the flight burning in. मुझे नहीं मालूम वो एयरक्राफ्ट है, पहले समझा कुछ और, वो क्या जा रहा है ऐसे दूर से जैसे आग का गोला जा रहा है। एंड इट क्रैश्ड। बाप रे। My God। कैन यू इमेजिन माई एग्नी? एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। क्या बात है यार, देखो आप। जाको नहीं तो राकेश आज ये साईं। शो में कौन आता? ये भी नहीं है। ऐसा भगवान कभी किसी के साथ भी ना करे। एकता, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि आपके सीरियल में जब किसी एक्टर को हटाना होता है तो आप मान लो उसका एक्सीडेंट करवा देते हो, फिर वो डॉक्टर से नहीं शोभा जी से बोलता है कि मुझे बचा लो। सी हम जब भी कोई शो करते हैं, और मैं ये बता रही हूँ कि यूजुअली शोभा जी मुझे बोलती है इनको हटा दो। सिंधी
पैसे ज्यादा मांग रहे हैं तो फिर वो एक्सीडेंट का सीन मुझे करना पड़ता है, फिर उन्हें जाना पड़ता है, निगोशिएट होता है, फिर आके जाके सडनली वो एक्सीडेंट में वही एक इंसान बच जाता है। नहीं एक्चुअली ये अजीब बात ये आज तक ये हो रहा है, कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, उनको नहीं मालूम कि मेरा कंपनी में कुछ चलता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर लेडीज हुई तो अगर काम मिलने वाला होगा, अगर मैं बोलूंगा तो वो मिलेगा नहीं। ओह, दोनों रिजेक्ट कर देंगे। जीतू सर, एक अफवाह ये है कि आपने अपनी फिल्मों में जितने भी वाइट कपड़े पहने वो बाद में आपने अब्बास मस्तान को सेकंड हैंड बेच दिए थे। ओह माय गॉड, मतलब ये अफवाहें उड़ती रहती हैं सर, माफ करिएगा। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।